पहुंचेंगे और आम लोगों को ही तैयार करेंगे। जैसे लोग जो खुद कर्जे में हो, जो परेशान हो, वो जाकर के सांसदों से, विधायकों से बात करें। अब बहुत हो गई ये लड़ाई कि हम जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वो नहीं सुनेंगे। अब आमने सामने की बात होगी, सांसद साहब को सामने बिठाया जाएगा और तुम सबको भी जिम्मेदारी मिलेगी। अपने अपने एरिया के सांसद के पास जाओ, और जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो भी सांसद से जाओ और सवाल करो, क्या जनता की कर्जा मुक्ति का तुम समर्थन करते हो कि नहीं करते हो? अगर समर्थन नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम तुम्हारा विरोध करेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ उम्मीदवार भी उतारेंगे, हम तुम्हें चुनाव में हराएंगे। ये बोलना पड़ेगा उनको। ये कब तक ये बातें चलती रहेंगी? और कई सांसद तो इतना बेशर्मी पर उतर आए हैं, मैं क्या बताऊं आपको यार। ये गुजरात के हमारे भाई बैठे हुए हैं, राजेश्वर जी, इनके अहमदाबाद ईस्ट के सांसद, पता है क्या कहते हैं? कहते हैं हम जनता की कर्जा माफी के लिए सांसद नहीं बने, और अगर आपको इतनी समस्या है, आप चाहते हैं जनता का कर्जा माफ हो, तो आप खुद सांसद बनो और जनता का कर्जा माफ कर लो। तो अब ये बताओ, क्या राजेश्वर जी को उसे जवाब देने के लिए सांसद बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए? भाई बन जाना चाहिए। अब कल को अगर वो कहे तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो, तुम कहना आपने तो कहा था बाबू जी, अभी क्या समस्या आ गई? और क्या करो, हर सांसद के पास जाओ, हर सांसद के पास जाकर पूछो भाई कर्जा माफ करेगा नहीं? वो यही बोलेगा। मेरी बात मत मानना, आप पूछ लो, जिस भी सांसद से आप बात करोगे नंबर मिल जाएगा, फोन करो, बोलो साहब जनता कर्जा माफ करोगे कि नहीं? वो कहे नहीं करूंगा। कहते ठीक है, अब हम बताएंगे तुम्हें, चुनाव में आने दो। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं इनकी नब्ज जानता हूं। ये एक ही भाषा समझते हैं, ये वोट की भाषा समझते हैं, और इन्हें उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप किस पार्टी का समर्थन करो, किसका विरोध करो, आप देख लेना, वो आप सांसद लेवल पर उसका विरोध करके उसे हरा दो। बाकी कोई कहां जीतता है नहीं जीतता फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक संदेश चला जाएगा। और अपने बीच में से अगर तुमने एक भी व्यक्ति सदन में भेज दिया, एक भी, 543 तो बड़ी बात हो जाएगी। मैं कहता हूं राजीव जी, आपको भी कह रहा हूं और आप सबको कह रहा हूं, आप सब मेहनत करके अगर अपने बीच से एक भी व्यक्ति को सांसद बनाकर भेज पाए, बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, एक भी व्यक्ति अगर तुम्हारा अंदर चला गया, मैं लिख कर दे सकता हूं, उस दिन ही वो कर्जा माफ करवा सकता है, क्योंकि ऐसा प्रावधान है। भारत का संविधान एक अधिकार देता है हर सांसद को। कई लोग होंगे ना, कई पार्टी के सांसद विरोधी वाले, क्या बोलेंगे? भाई साहब हम सत्ता में नहीं थे ना, हम नहीं कर सकते कर्जा मुक्ति। अच्छा, उन्हें बताना हमारे सर पॉलिटिकल ट्रेनर है, नेताओं को सिखाते हैं, उन्होंने एक संविधान की धारा बताई है। वो कानून क्या कहता है? वो कानून कहता है हर सांसद को प्राइवेट मेंबर बिल लाने का अधिकार होता है। सांसद अगर चाहे वो इंडिपेंडेंट ही क्यों ना जीता हो, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो, चाहे किसी पार्टी के 2 ही सांसद हो, 4 सांसद हो, वो मिलकर के प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। अकेला व्यक्ति भी ला सकता है। ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? जैसे बाकी बिल बनते हैं वैसे एक प्राइवेट मेंबर बिल बनता है। तो वो जो व्यक्ति जाएगा वो बिल बनवाएगा कि भाई मैं चाहता हूं जनता की कर्जा मुक्ति होनी चाहिए, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? जो बताया गया कि बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, वो यूज कर लो। या फिर क्या कर लो, जब पीएम केयर के लिए पीएम केयर फंड बन सकता है, तो जनता की केयर के लिए कर्जा मुक्ति फंड बना लो, और जो जनता से ही कर्जा मांगते रहो, और वो कर्जा माफ हो जाएगा। जब आप उसमें बिल में कारण बताते हो बिल क्यों बनेगा, जब उसमें बताते हो कैसे बनेगा, जब ये बताते हो समाधान क्या होगा, और पूरा ड्राफ्ट करते हो, और तब वो सदन के पटल पर सांसद रखता है, तो स्पीकर को उस पर पहले राय लेनी होती है। भाई क्या चाहते हो सब लोग? तो क्या होगा, मानो तुम्हारा एक भी जीत कर चला गया, उसने सदन में रख दिया, अब सारे सांसदों की पोल खुलना आसान हो जाएगा। कौन सांसद जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन कर रहा है और कौन सांसद विरोध कर रहा है, ताकि जनता को सच्चाई पता चल पाए कि ये तुम्हारे अपने नहीं। एक भी चला गया तो एक भी। और मैं बता रहा हूं, यहां कई बैठे हैं ऐसे जो अपने आप में इतने काबिल हैं कि अगर वो अकेला चला गया तो वह एक ही 100 के बराबर है। अगर मेरे 10 भी चले गए ना अंदर, जीना हराम कर देंगे इन 543 का जो बचेंगे। हो गए भाई क्या लेके आए हो तुम? मैं ये सब नहीं चाहता था। मैं चाहता था आसानी से, आसान रास्ते से काम हो जाए, क्योंकि मुश्किल रास्ता मुझे मालूम है।
मुझे मालूम है भारत की राजनीति में पैसे का, बाहुबल का, धन बल का, माफिया का बहुत यूज हो रहा है। और मुझे ये भी मालूम है कि हमारे लोग साधारण हैं, उनके पास वो सब चीजें नहीं है। लेकिन मुझे भरोसा है भारत की, देश की जनता पर। मुझे भरोसा है देश की उस जनता पर जिसने जब जब कोई तानाशाह आया, जब जब किसी ने अत्याचार करने की कोशिश की, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुझे पूरा भरोसा है इस बार भी ऐसा होने वाला है। देश की जनता सड़कों पर उतरेगी, जनता अपने में से ऐसे लोग तैयार करके सांसद बनाएगी जो जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास करेंगे।